श्री साईनाथाय नमः। 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 We shall start now. We have finished 11th stanzas of 46th chapter. Estimation wise, we will require about 32 to 35 sessions. Means about 16 weeks. So let us see. So 8 weeks. 8 weeks. विवेकेशी लाभता ज्ञान स्वस्वरूपी अनुसंधान तेच गुरुपदी अवस्थान गुरुवर्पण या नाम गुरुवर्पण गुरु अर्पण कैरेक्टर शील व्यक्तित्व जिससे बनता है आपका शुद्ध चारित्र्य। इसको अगर विवेक का साथ मिलता है, विवेक और चारित्र्य साथ में आते हैं, तो आत्म स्वरूप के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आपका अनुसंधान होता है आपके परिश्रम से, आपके भक्ति भाव से और आपके भक्ति के प्रभाव से। तो गुरु चरण के पास, गुरु चरणों के नजदीक शाश्वत स्थान प्राप्त होता है वो भक्तों को। सर्वार्थ से तन मन धन बुद्धि पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि सब बाबा को अगर अर्पण करते हैं, सदगुरु चरणों में अर्पण करते हैं, खुद को अगर उसके लिए कार्य में पूरा ढो देते हैं, पूरा उसमें व्यस्त रखते हैं अपने आप को, गुरु के सिवाय और कुछ भी आपको अगर सूझता नहीं है, गुरु एंड गुरु ही एक शाश्वत सत्य है। यह ज्ञान जब हो जाता है, ज्ञान जब हो जाता है, इसको कहते हैं गुरु अर्पण। वो तो गुरु अर्पण हो गया। ये जो कहावत है गुरु अर्पण होना, इसको कहते हैं। मन साई पदी अर्पण जाहले याची एकच खून साधक होय शांती प्रवन उल्लासे संपूर्ण निज भक्ति। और ये साई के चरणों में वो पूर्ण समर्पित है, ये कब पता चलता है? जब साधक साई चरणों में अपना अंतःकरण अर्पण कर देता है, तो उसमें एक बदलाव आता है, एक क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाता है, पूरा टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। भौतिक जगत में उसको कोई रुचि नहीं रहती, वो शांत हो जाता है, शांति प्राप्त होती है उसको। भगवान साईनाथ उसको शांति प्रदान करते हैं और वो
उच्च भक्ति के उत्कट अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसको उन्मनी अवस्था या तुरीय अवस्था बोलते हैं। अगर ये प्राप्त होती है तो समझ लेना वो गुरु चरणों में अर्पण हो गया है। ये इमीडिएटली वो आपके ध्यान में आ जाता है। यस। और ये जो वो भी है आगे की, ये एक अहम स्टैंजा है, अहम वो भी है। साई सच्चरित्र के जो अभ्यासक है वो लिख के रखिए इसको। सप्रेम गुरु भक्ति या नाव धर्म, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म किसको कहेंगे? गुरु भक्ति, सप्रेम गुरु भक्ति, यही धर्म है जिसका है। गुरु के चरणों के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। वही गुरु है। काका साहब दीक्षित को ये प्राप्त हुई थी। अम्मा नाही लाज शरम आम्ही नेनो तुझा धर्म, एक गुरुवचन पालन हेची वर्म हाच आगमा मात है। काका साहब दीक्षित ने कहा था, बाबा आपकी आज्ञा के सिवाय, आपके चरणों के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई धर्म हमें कबूल नहीं है। ये अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। अवघा तो मी है ज्ञान वर्म, जो नेक्टर है, द बेसिक इसेंस ऑफ गुरु भक्ति क्या है? ये सब जगह जो सदगुरु परमेश्वर सदगुरु रूप में सब व्याप्त है सब जगह, और वो और मैं अलग नहीं हूं। मैं और सदगुरु हम एक है। मैं मेरे सदगुरु में पूरी तरह समा गया हूं। मुझे अभी और दूसरा कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। दूसरा कुछ की मुझे ज्ञान ही नहीं है। कोई मुझे जरा भी भनक नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तो सदगुरु के चरणों का दास हूं। दैट्स ऑल। विषयी अरति वैराग्य परम, वो विषयी अरति यानी अंत में विषयी के विषय वासना जो है वो पूरी इच्छा आकांक्षाएं सब खत्म होकर वैराग्य प्राप्त होता है। और वहां संसार यानी क्या? बस लेना देना, लाना पीना, घर गृहस्थी संभालना, ऊपरम, वो शांत हो जाता है। संसार से सिर्फ नाम मात्र अपना कर्तव्य बजाने के लिए वो रहता है। बाकी दूसरा कुछ संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। विवेकशील, विवेक अधिष्ठित अगर उसका आचरण है, उसको विरक्ति की साथ मिल जाती है, उस विरक्ति से जुड़ा जाता है वो आदमी, तो उसको शाश्वत ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये होता है तभी वो संसार से विरक्त होता है। उसको कुछ आशा वो रहता ही नहीं है। उसको कुछ बचता ही नहीं। कुछ इच्छा आकांक्षा सब कुछ आशा कुछ नहीं होती। वो निराश भी नहीं होता किससे। वो अपने भक्ति के जग में धर्ममान होता है। वो ऐसिया भक्तीचा महिमा धन्य, की लिया जीवे भावे अनन्य, शांति विरक्ति कीर्ति या तीन, जियेच्या अधीन सर्वदा। परमेश्वर के प्रति विवेकशील, विवेक अधिष्ठित आचरण के भाव से, विरक्ति की भावना से, विरक्ति की अवस्था से भगवंत के साथ जब आदमी दिल से जुड़ा जाता है, दिल तन मन धन से पूरा जुड़ा जाता है, उनके साथ तादाद में यानी एकात्मता पा लेता है, तब वो व्यक्त किया हुआ भक्ति भाव व्यक्त होता है कि करने की जरूरत नहीं होती। व्यक्त हुआ भक्ति भाव बहुत महान होता है। भक्ति की ये उन्मनी अवस्था के अधीन रहकर, भक्ति की उन्मनी अवस्था के अधीन शांति विरक्ति और कीर्ति रहती है। उसको कुछ नहीं पड़ता रहता, टोटल विरक्त शांत। कीर्ति तो उसके चाहिए नहीं उसको।
पब्लिसिटी के पीछे भागता नहीं है जीवात्मा, उच्च कोटि का जीवात्मा हो जाता है। गुरु भक्ति ऐसी जयासी पुणे कैचे तरी तयासी, इच्छिल जे जे आपुले मानसी, तेते अप्रयासी लादेल। ऐसी उछले स्तर की जब भक्ति घटित होती है, जब वो अवस्था प्राप्त होती है वो जीवात्मा को, तो उसको कुछ ही तरह की कुछ भी कमी नहीं होने देते भगवान। ये पवित्र जीवात्मा अपने मन में जो जो भी इच्छा की प्राप्ति करता है वो हो जाता है, लेकिन वो इच्छा कैसी होती है? अपने वैयक्तिक सुख के लिए होती ही नहीं है, अपने निजी कंफर्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं मांगते। भौतिक जगत में तो बिल्कुल मानो उसका कनेक्शन ही टूट जाता है। ऐसे पवित्र आत्मा की जो जो भी इच्छा है भगवान पूरी कर देते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, आपके जैसा मैं भी बाबा का, अल्लाह का बंदा हूं, मैं परमेश्वर भक्ति मैं भी करता हूं, आप इबादत करो मैं भी इबादत करता हूं, आप भक्ति करो मैं भी भक्ति करता हूं। मेरा जैसा ऊपर वाला वो सबसे बड़ा फकीर बोलते थे, वो सुनता है, आपका भी सुनेगा, आपको भक्ति भाव से। इसलिए बाबा ने अपने लिए कुछ मांगा, एक चीज बताओ, बाबा ने कुछ अपने लिए मांगा, जहां तेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान उसका पूरा कल्याण कर देता था। उच्च कोटि के बाबा तो प्रदाता है, बाबा तो परमेश्वरी अवतार है, वो बात अलग है। लेकिन बाबा खुद को एक, जब वो कोई भी भगवान का अवतार जब प्राणी मात्र देह के प्राणी मनुष्य देह के मर्यादा में आता है, तो वो अपना वो पूरा देह की मर्यादा के अधीन कार्यरत रहता है, वैसा आचरण करता है। इसलिए बाबा को हम क्या बोलते हैं? एक मनुष्य, देव मनुष्य, सदगुरु, अवतारी पुरुष। क्यों कहते? ये देने पड़ते हैं क्योंकि वो मनुष्य के, श्री राम भगवान विष्णु है, लेकिन श्री राम होकर गए हैं, श्री राम का मंदिर है, श्री राम का एक इतिहास है, भगवान श्री राम प्रभु का। तो वो उनको, हम तो उसको वही नाम से पुकारेंगे जिसने ये मोह माया ने जिनको वो नाम दिया है ना। ऐसी आत्या भक्ति पासी, ब्रह्म स्थिति तो आंगनी दासी। क्या बात है! तेथे कोनी न मोक्षा पुसी, तिथे पायासी लागती। आंधनी दासी, आंदन देना। जब वो खास तौर पर पुराने जमाने, अभी तो क्या है, अभी तो गिफ्ट आ गए हैं, अभी वो भेंट वस्तु ये आ गई है, आंदन बोलते थे उसको। और वो खास तौर पर जब लड़की ब्याह कर जाती है अपने ससुराल में, तो साथ में उसके निजी कोई जरूरतों की पूर्तता आपूर्ति करने के लिए, पूर्तता करने के लिए उसके माँ बाप उसको कुछ चीजें भेंट देते थे। आंगन में आया बोलते थे। आंगन, आंगन यानी माँ बाप की तरफ से आया हुआ, आई हुई भेंट वस्तु है। उसमें कभी गाय होती थी, कभी, अभी तो गाड़ी घोड़ा मांगते हैं, अभी तो घड़ियाल मांगते हैं, अभी जो जो भी पहले मांगते थे, पहले गाय होती थी, उसके साथ दासी आती थी, अपने मैके से दासी आती थी, क्योंकि उसकी वो पर्सनल असिस्टेंट करके वो काम करते थे। भक्ति की ये उत्कट और उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई ना, तो ब्रह्म ज्ञान यानी शादी में प्राप्त हुई जो भेंट है, आंदन बोलते हैं उसको, वो शादी ब्याह में जो मिलता है, उसमें वो दासी भी आती है, उसमें जो दासी साथ में आती है, वो दासी के समान आप अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ भी, किसी की भी आसक्ति, इच्छा, आकांक्षा बचती नहीं है। सब तीर्थ क्षेत्र का पुण्य ऐसे विरक्त के चरणों में समर्पित हो जाता है। तिथे कोना न मोक्षा पुसी, तीर्थे पायासी लागती। उधर कोई मोक्ष को कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो तो अपने आप आ जाता है। सब तीर्थ क्षेत्र का पुण्य प्रभाव उनके चरणों में होता है। बोलते हैं ना, वो अपने पहले वो भी आई है,
गंगा सबको पवित्र करती है, लेकिन संतों के चरण अपने पवित्र जल में लगे, इसकी आशा गंगा मैया रखती है, क्योंकि उसकी वो चरणों से वो पवित्र हो जाती है। पूर्वील अध्यायी जाहले कथन, दीक्षितांचे भागवत वाचन, नवयोगियांचे भक्ति वर्णन, चरण दर्शन साईंचे। गत अध्याय में 45 चैप्टर में हमें दीक्षित काका ने जो भागवत वाचन किया था अपने काका महाजनी के घर में, नवयोगियों की जो कथा है, वो उनके भक्ति प्रकार, तो वो नवकवि बोलते थे उनको, हरि, भर्तृहरि, अंतरिक्ष, पिपलायन, चमर, करभाजन, ये जो है द्रुमी, ये जो उसके बाद वो नवनाथ के रूप में फिर से आ गए हैं। ठीक वैसे ही गए अध्याय में हमने बंबई स्थित भक्तों को, जो समंदर के अंदर बाबा विराजे है आनंदराव पाखाड़े जी, इनको जो सपना गिरा और उनको जो दर्शन हो गया, वो दर्शन सुख, इसका वर्णन हमने गत अध्याय में किया। साई भक्त आनंदराव पाखाडे जया लागे उपनाव, कथिले तयांचे स्वप्न लाघव, भक्तीचे वैभव साईच्या। श्री आनंदराव पाखाडे जी, इनको ये बंबई स्थित साई भक्तों को स्वप्न दृष्टांत देकर साई भगवान के कैसे दर्शन हुए, इसकी एक अजब, बहुत ही दिल को छूने वाली कथा हमने गए अध्याय में देखी है। साई जयास घेती पदरी, तो घरी असोवा द्वीपांतरी, तया सन्निध अष्टो प्रहरी, वसे निर्धारी श्री साई। द्वीपांतरी, द्वीप, आइलैंड्स, 7 समंदर पार क्यों नहीं होते, आइलैंड में क्यों नहीं होते, आइसोलेट जगह पर साई भक्तों, जो साई भक्तों को साई भगवान खुद अपने चरणों में आसरा देते, सहारा देते हैं, वो विश्व के कौन से भी कोने में क्यों नहीं रहता, कहा क्यों नहीं रहता, कौन से आइलैंड में, वीरान जंगल में क्यों नहीं रहता, साईनाथ भगवान अष्टो प्रहर उस भक्त के सानिध्य में रहकर उसका पालनहार रहते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। भक्त जे थे जाई, तेथे ते कवण्याही ठाई, आधीच जाऊन उभा राही, देये दर्शन देये अकल्पित। भक्त कहां भी हो, कौन से भी स्थिति में हो, किधर भी हो, कौन सी भी जगह हो, साईं भगवान उसके पहले वहां पहुंच जाते हैं और वहां उपस्थित रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये अर्थीची अभिनव कथा, कथितो तुम्हा श्रोतया करिता, विस्मय वाटेल श्रवण करिता, आनंद चित्ता होईल। ठीक इसी आशय की, इसी विषय की एक कथा अभी आपको एक मतलब संक्षिप्त रूप में मैं आपको कहने जा रहा हूं, ऐसा हेमाडपंत जी कहते हैं। और ये कथा सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको आनंद प्राप्त होगा, ऐसी मुझे मतलब खात्री है, विश्वास है ऐसा। येथील साई मुखींची अक्षरे, भावे सेविता श्रवणद्वारे, समाधि सौख्य फिरे माघारे, स्वानंदे तरतरे सद्भक्त। साई मुख से, साई अमृतवाणी से निकले हुए वो शब्द प्रेम भाव से आप सुनिए, हमसे दूर गया हुआ जो समाधि अवस्था का जो सुख है ना, वो भी फीका पड़ जाएगा, वो वापस आएगा। समाधि सौख्य फीकी फिरे मगर, वो फिर से गया हुआ वो पीछे वापस आएगा और भक्तगण आनंद से प्रफुल्लित हो जाएंगे। समाधि को ये कथा सुनने के बाद देखिए आप, जेठ प्रतिपदी चमत्कार था, ऐसी ही गोड कथा परिसता, आप अपना विसरेल श्रोता, अलोट गहिवरता दाटेल। क्षण क्षण चमत्कारों से, अजब लीलाओं से भरी ये जो मधुर कथा अगर आप सुनेंगे तो आपके अष्टभाव जागृत हो जाएंगे और आप अपनी देह भाव भूल जाएंगे, इतने आप उसमें रममान हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएगा उसमें। काका साहेब दीक्षितांचा
ज्येष्ठ पुत्र बाबू याचा नागपुरी व्रतबंधसाचा करावयाचा निश्चित। काकासाहेब दीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र श्री बाबू, इनका मौंजी बंधन, बीज जो विधि होता है उसको जो मौंज बंधन किया जाता है वो नागपुर में थे, ये नागपुर में करने का तय हुआ था और उसके लिए उसकी योजना में काका साहब दीक्षित व्यस्त थे। अब ठीक उसी वक्त नाना साहब चांदोरकर, उनका भी ज्येष्ठ पुत्र, उसके भी शादी ब्याह की मामला तेरा थोड़ा सा बढ़ रहा था आगे पीछे। तो वो शादी ब्याह के मामले में ग्वालियर शहर में वो संबंध जोड़ने का कुछ योग आ रहे थे। तो पहले नागपुर में मौंजी बंधन का कार्यक्रम करे, उसके बाद फिर नाना साहब चांदोरकर की शादी को ग्वालियर में जाना पड़े, क्योंकि नाना साहब चाहते थे कि काका साहब दीक्षित के लड़के के मौंजी बंधन होने के बाद ही मैं मेरी लड़की की शादी रखूं, क्योंकि काका साहब का वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसलिए वो बोले मैं तिथि बात की लेता हूं, मैं आयोजन बात करता हूं पहले ये, क्योंकि काका आप अगर वैसे तो आपकी उपस्थिति मेरे लड़के के शादी में होना ही जरूरी है। मौंजी बंधन झालिया पाठी, ग्वालेरीस लग्नासाठी, काकामुळे व्हावी न खोटी, होते हे पोटी ज्ञानाच्या नानाच्या। काका साहब दीक्षित की लड़की का वो कार्यक्रम तो सुनिश्चित था, पहले से निश्चित किया हुआ था। अब नाना साहब के लड़के का जो मुहूर्त निकला गया शादी का, उसके बाद का निकाला गया, क्योंकि काका साहब दीक्षित अपने लड़के के शादी में हाजिर हो और वो रहे, ये बहुत दिली इच्छा थी, मनोमन उनको ऐसा लगता था नाना साहब चांदोरकर को। नागपुरा होने ग्वालेरीस, काकानी यावे स्वस्थ मानस, ऐसिया धरिले सुमूर्तास, जो कि उभयतास सोईचा। इसलिए काका साहब ने नागपुर में अपने जो लड़का है, काका साहब ने नागपुर में अपने लड़के के मौंज बंधन वो जो कार्यक्रम है वो यथास्थित ठीक तरीके से पार करने के बाद, वो कार्यक्रम के बाद वो निश्चित मानस से ग्वालियर में शादी को आ जावे, और इसलिए एक दूसरे की सुविधा देखने के लिए ये मुहूर्त इस तरीके से रखे गए। नंतर साईचे दर्शनास, लग्नाच्याही आमंत्रणास, नाना साहेब भक्तावतंस अवतंस, यानी भूषण, भक्त शिरोमणी, भक्त श्रेष्ठ, भक्तावतंस मीन्स अवतंस मीन्स नाना साहब ये जो भक्त श्रेष्ठ है वो शिरडी में बाबा को न्योता देने के लिए गए, आमंत्रित करने के लिए। काका साहब तो वहां थे ही, काका साहब होते तेच होते, नाना जाऊन मशिदीते, बाबास निमंत्रिती लग्नाते कर्ण कर संपुष्टाते जोड़ून। काका साहब दीक्षित भी वहीं मौजूद थे। नाना साहब शिरडी में जाकर मस्जिद बाई में गए, दोनों हाथ जोड़कर अपने लड़के के शादी को जरूर पधारेगा बाबा, ऐसा करके बाबा को आमंत्रित करने लगे। तब बाबा बरे म्हणती, म्हणते ठीक है सवे शाम्यासे नेही वदती, पुढे 2 दिवसी काकाई पुसते, बाबा आमंत्रित ही मुंजी थे। अभी नाना साहब चांदोरकर ने बोला बाबा लड़की की शादी को जरूर आना, हाँ एक काम कर वो श्यामा को लेके जा साथ में, तेरे साथ में। देखिए एक देहाती आदमी कहीं इधर उधर जाने के, उसके माली हालत भी नहीं उतनी अच्छी, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण आदमी है, शिक्षक है, बाबा के लाडले है, तो बाबा ने उनको चारों धाम की यात्रा कैसे घटित करवाई देख लीजिए। बोले एक काम करो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव करके आप श्यामा को लेके जाना साथ में। अगले 2 दिन के बाद काका साहब दीक्षित ने, उन्होंने भी अपना जो व्रतबंधक बोलते हैं, मृत अपना मुंज
मोहन जी बंधन को व्रत बंधन जो करते हैं, व्रत बंधन के कार्यक्रम को वो न्योता दे दिया बाबा को। उसी को भी बाबा ने यही कहा, त्यासही बाबा ऐसे वदती तैसे वदती, श्यामास नेई म्हणती संगती, काका साहेब आग्रह करीती स्वयं प्रति बाबास। अब वो बाबा काका साहब ने भी ऐसा ही निमंत्रित किया बाबा को, तो उनको भी बाबा ने कहा तो श्यामा को लेके जा साथ में। लेकिन काका साहब ने बोले प्रत्यक्ष स्वदेह आपने भी आना चाहिए, ऐसी विनती काका साहब ने बाबा को की। उस पर बाबा ने क्या जवाब दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तयावरी ही 7 काळ उत्तर, काशी प्रयाग करुणी सत्वर, श्याम्याच्याही येतो अगोदर, मज काय उशीर यावया। अरे तुम मेरी चिंता मत करो काका, वो काशी प्रयाग वगैरह करके मैं श्यामा के पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा, तो चिंता क्यों करता है, मुझे क्या कितनी देर लगती है आने के लिए, क्षण में। फौरन जवाब दे दिया बाबा ने कि काशी प्रयाग का यात्रा वगैरह सब करके अब कौन कर रहा है। देखिए आगे घटित क्या हो रहा है। बाबा को पता है, ये पहले ही उन्होंने तय करके रखा हुआ है कि श्यामा को काशी प्रयाग की यात्रा करवानी है। काशी प्रयाग की यात्रा करके श्यामा के पहले ही वो वहां पहुंच गया। मुझे कितना टाइम लगे, पहुंच जाऊंगा मैं, मुझे कितना टाइम लगता है मुझे वहां आने के लिए। आता श्रोती या शब्दावर, देवनी चित्त व्हावे निर्भर। एक मिनट, मुझे एक, हेलो, हाँ साई भक्त थे। आता श्रुती या शब्दावर, देवनी चित्त व्हावे अर्थपर, पहावयातयांचे प्रत्यंतर, बाबांची सर्व व्यापकता। आप समस्त श्रोताजन इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, इस बाबा की रहस्य भरी बोली पर ध्यान रखिएगा। बाबा की जो अमोघ अमृतवाणी है और उनकी सर्व व्यापकता कैसी है, इसकी प्रतीति, इसकी अनुभूति आपको इस ओवी में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, काशी प्रयाग करके मैं उसके श्यामा के पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। यानी श्यामा को ये तो शादी के बहाने काशी प्रयाग कर वहां भी लाना है, ये बाबा ने पहले तय कर लिया है। लौकिक विलक्षण है सब, ये बहुत अजीब अजीब है ये सब। एक पद पद पर आपको बाबा की सर्वव्यापकता की अनुभूति आएगी इसमें। असो भोजन झालियावर, माधवराव करीती विचार, एकदा पदरी पडता ग्वालेर, काशी मग काय दूर असे। अब दोपहर का खाना हो गया उस दिन। उसके बाद माधवराव ने सोचा, यार ग्वालियर तक बाबा ने कहा है कि नाना को और काका को के साथ में श्यामा को ले जाओ। अब ग्वालियर जाना है तो ग्वालियर से काका काशी मथुरा कितना दूर है। ये तो बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, हर कोई हिंदू धर्म पर जिस पर विश्वास है, हिंदू धर्म का जो अनुयायी वो चाहता है कि काशी प्रयाग एक बार हो जाए, तो बहुत बढ़िया है। तो पूछ लीजिए, पूछते हैं बाबा को। रुपये खर्ची से घेतले 100, नंदरामाचे उसरवार। अब नंदराम जी संकलेजा जो है, जिनकी आज भी तीसरी चौथी पीढ़ी वहां काम कर रही है, नंदराम जी संकलेजा, उनकी बहुत साहूकारी की पीढ़ी थी उस वक्त। आपको पता है बाबा जो 5 घर में भिक्षा मांगते थे, 5वां घर नंदराम संकलेजा जी का रहता है, बिल्कुल अपोजिट, द्वारका में के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट थोड़ा सा। तो उन्होंने नंदराम मारवाड़ी के पास से 100 रुपए उधार ले लिए और बाबा की अनुभूति लेने के लिए आदर भाव से, विनम्र भाव से बाबा के पास पहुंच गए और कहा, बाबा आता लग्न मुंजी निमित्त, घडत असे जाणे ग्वालेरी पर्यंत, काशी गया प्रसंगोपात, साधावी उचित वाटे म्हणा। माधवराव ने नम्रतापूर्वक, बड़ी नीलीनता से, शालीनता से बाबा को पूछा, बाबा अब ये लग्न और व्रतबंध के कारण से, वो निमित्त मात्र से ग्वालियर तक जाना हो रहा है, तो वहां से काशी मथुरा तो बहुत नजदीक है, वो दोनों पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, मुझे ऐसी दिली इच्छा है कि वहां तक होकर आऊं। तो उन्होंने विनती की, तरी देवा पडत से पाया, करुणी घेऊ का काशी गया। बाबांनी आज्ञा दिली जावया,
माधवरावास आनंदे। तो देवा, काशी और गया की यात्रा मैं करके आ जाऊं क्या? साथ साथ में हो, अगर होती है तो। माधवराव को बाबा ने आनंद भर से बोले, प्रसन्न भाव से ये क्या बोले, इजाजत दे दी, परमिशन दे दी उनको कि बोले जा जा करके आ जा। तय किया, कब किया है? पहले ही किया है या इसको मालूम नहीं है श्यामा को? लेकिन क्या बोला, बोले थे बाबा काशी प्रयाग करके मैं तो आप श्यामा के पहले वहां हाजिर हो जाऊंगा। आनी कवरती बदले तयासी, वावघे ऋतु काय पुससी, सहज घडे जे अप्रयासी, अचूकते निश्चय सी साधावे। बोले तू तो और अलग क्या मांग रहा है, कुछ अजीब अजीब चीज तो मांग नहीं रहा है। सहज भाव से अगर ये यात्रा के दौरान अगर वो भी होती है यात्रा तो करके आ जा, तीर्थ यात्रा होती है तो साध ले वो मौका। पल्लू में पड़ी रहा है तीर्थ यात्रा का पुण्य फल, तो लेने में क्या हर्ज है। असो ऐसी आज्ञा झाली, माधवरावांनी गाडी केली, वाट कोपरगावची धरली, गाठ तव पडली आपाची। माधवराव इस तरीके से, इस हिसाब से यात्रा के लिए निकल गए। पहले तो नागपुर जाना था तो कोपरगांव जाना पड़ेगा, क्योंकि कोपरगांव से मनमाड़, और मनमाड़ तो वो जंक्शन है, वहां सब तरीके की सब जगह की गाड़ी जाती थी, नॉर्थ इंडिया, साउथ और ईस्ट साइड में। तो ऐसे तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा होते ही माधवराव ने कोपरगांव जाने के लिए अपना, बैलगाड़ी तो होती थी उस वक्त, दूसरे यातायात के साधन होते नहीं थे, वो तय कर ली और प्रवास के लिए, आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनको अप्पा कोते पाटिल मिले। अब ये अप्पा कोते पाटिल, थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, बयाजी के पिताजी नहीं, बयाजी के पिताजी नहीं, रामचंद्र कोते पाटिल जो है, जो 42-43 अध्याय में हमने बोले कि गांव के मुखिया, वे तरुण जवान आदमी, ये आदमी की इतनी कंट्रीब्यूशन है। एक बात बताऊं, आज जो बाबा की जो समाधि है जो बुटीवाड़े में दिखती है, एकमात्र श्रेय आदमी को जाता है। नहीं, बाबा ने कहा है यही होनी चाहिए तो यही करूंगा। अपने आप में घर में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वही ये अप्पा है जिनके साथ अपने पोते के साथ झगड़ा हुआ था। रामचंद्र दादा के पिता, रामचंद्र के पिता दादा, और दादा के पिता ये अप्पा, इन्हीं के साथ उनका झगड़ा होता है। वो अप्पा ने बोला था क्या, एक फकीर का मुर्दा तो गांव में आके गड़ा रहा है, वहां मुझे बता रहा है घर में नहीं आने का। बोले नहीं आऊंगा, तू रहने तक अप्पा नहीं आऊंगा मैं इधर, लेकिन बाबा की कहना है, वो बाबा का कहना मैं आखिर में वो मानूंगा। ये वही है अप्पा कुते। ये अप्पा कुते मिले। अनावयास आपुलीनाथ, आप्पा जात चांदवडा प्रत, ऐकुनिया ती काशीची मात, उडी ते टाकीत टांग्यातनी। अरे उन्होंने पूरा, कहा जा रहे हैं भाई श्यामा, अपने माधवराव का किधर निकले? अब ये अप्पा जो है अपने अपनी नाती जो ब्याही हुई थी, चांदवड़, ब्याही थी या नहीं थी वो नहीं है, लेकिन अपनी उनकी जो नाती, वो चांदवड़ गांव है बाजू में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहां जा रहे थे। अभी ये शिरडी जो है, भले वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो नासिक डिस्ट्रिक्ट की कगार पर है, एकदम लगे हुए हैं, उनके बाउंड्री पर है। तो वहां से कोपरगांव जो जिला है, वो कोपरगांव जो तालुका है, उसको नासिक भी उतना ही गिरता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा नगर गिरता है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस। तो नासिक में ये लोगों का जाना आना ज्यादा रहता है। वो चांदवड़ जो गांव है नासिक जिले में, वहां वो जाने निकले थे अपनी नाती को लेने के लिए, ग्रैंड डॉटर को। तो उन्होंने देखा, अरे श्यामा निकल गए काशी के लिए। उन्होंने आंव देखा ना, तो जस्ट गाड़ी में आके बैठ गए, चलो मुझे भी आना है। कुछ तय नहीं, कुछ नहीं, साथ में कुछ सामान वगैरह कुछ लेने के लिए पैसा का कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे इतना अच्छा पुण्य का काम, तो आप जा रहे हैं, मुझे नहीं घटित होता है तो मैं भी चलो साथ में आता हूँ। अब गांव के पटेल आदमी है, बहुत बड़े रुतबा है उनका, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, ऐसे अप्पा कुते पाटिल, वो बोले श्याम मुझे भी आना है साथ में। वो बैठ गए गाड़ी में।
अब दोनों साथ में हो गए। करावया काशी प्रवास, पैसा जरी नव्हता गाठीस, माधवरावासारखा सहवास, आप्पा कोत्यास त्यागविना। अरे यार, आप माधवराव जैसा आदमी जा रहा है और इतना अच्छा साथ मिलने के बाद कौन से इधर उधर का देखता है, चलो पहले तय कर लेते। जेब में पैसा नहीं है, हालांकि बहुत बड़े अमीर घर से है, लेकिन उस वक्त अच्छा जी, माधवराव जैसा आदमी के साथ में जाना मिल रहा है, चलो निकल गए। फौरन उन्होंने तय कर लिया, चलो। तो माधवराव ने भी बोले ठीक है, आ जाओ आ जाओ अप्पा साहब आ जाओ। महा पटेल पाटील बोलते थे उनको। माधवराव ने दिदला धीर, आप्पा कोत्यास मग काय उशीर, आनंदे गाडीत बसले सत्वर, प्रसंग तत्पर होनी। फिर माधवराव ने बोला ठीक है, नहीं नहीं चलो चलो आप भी चलो, आगे देख लेते क्या है। तो अप्पा कोते को तो खूब आनंदित हो गए। वो माधवराव की साथ गाड़ी में आके बैठ गए। अप्पा कोते पाटील सधन, परीन मार्गी पैशाचे साधन, तदर्थ त्यांचे काशी प्रयाण, चुकेल ही दारुण चिंता तया। अब अप्पा कोते मूलतः जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत अमीर घर के, श्रीमंत अमीर लोगों में से, लेकिन काशी गया यात्रा का अचानक ऐसा आ गया, रास्ते में चलते चलते अब यात्रा खर्ची के लिए कुछ चाहिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस कुछ चाहिए साथ में, और अचानक ये ऐसा तय होने कि मेरा प्रवास कैसा होगा, आगे पैसे की कैसी सुविधा होगी, इनकी चिंता उनको घेरने लगी। वाहत्या गंगेची या आत, हात धुवावे आले मनात, माधवरावासारखी सोबत साधावी हे मनोगत आप्पांचे। अब माधवराव के साथ में तीर्थ यात्रा का योग जब आ रहा है, तो वो संधि जो मिल रही है, वो जो मौका मिल रहा है, उसका सोना करना चाहिए। बहते गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। चलो भाई, माधवराव की साथ मिल रहा है तो तीर्थ यात्रा उनकी वजह से घटित हो रही है, तो करना चाहिए, ये उनको ऐसा लगता था, दिली इच्छा थी। लेकिन पैसे, असो ही त्यांची वेळ जाणून, वेळी तयासी धीर देऊन, माधवरावांनी स्वय नेऊन काशी त्या घडवून दिली। अप्पा साहब कोते पाटिल को जो ये चिंता सता रही थी, वो माधवराव ने समझ ली और उनको धीरज बढ़ाया। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे है, चलो रास्ते में अल्लाह साई भगवान है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो ऐसी तरीके से माधवराव के साथ अप्पा की भी तीर्थ यात्रा का योग जमकर आ गया। पुढे ते गेले नागपुरास, मुंजीचिया समारंभास, काकासाहेब माधवरावास देती खर्चावयास 200। देखिए, नागपुर को गए काका साहब के लड़के के व्रतबंध कार्यक्रम के लिए। तो काका साहब ने रास्ते के खर्चे के लिए उनको 200 रुपए दिए। अब उस 200 रुपए बहुत बड़ी बात थी भाई, बहुत बड़ी बात थी 200 रुपए। एक आदमी की महीने की तनख्वाह 30-40 50 40 रुपया रहती थी, 30-40 रुपया, वो भी सीनियर क्लर्क की। तो वो 200 रुपया काका साहब दीक्षित ने बोले माधवराव आपके पास रखिए रास्ते की खर्चे के लिए। आगे चलकर वो व्रतबंध का कार्यक्रम हो गया नागपुर से, वहां से ग्वालियर चल गए। तिथून गेले ग्वालियरीस, तेथीलच लग्न समारंभास, नानासाहेब माधवरावस देती ते समयास शंभर। अब वहां भी उनको विदागी मिली। माधवराव ये 100 रुपए ले लीजिए आप जाने के लिए, खर्चे के लिए। साथ में नंदराम से 100 रुपए लिए थे उधार, 200 रुपया काका साहब ने दिए, 100 रुपया नाना साहब तांदुलकर ने दिए। नाना साहब ने इतना ही नहीं किया, आगे बहुत मदद हुई। देखिए, तो 100 रुपये 400 रुपये साथ में हो गए, साथ में दोनों ही। अरे 100 रुपये में तो पूरी यात्रा, तीर्थ यात्रा हो जाती थी उस वक्त। अब नाना साहब की जो समधी है अभी इस कार्यक्रम की वजह से, इस शादी से जो जुड़े हुए थे, वो जठार थे, जठार श्रीमंत, वहां के बहुत बड़े धनी शेठ जी वहां के। उन्होंने भी 100 रुपए दिए, 500 हो गए। नाना के जो समधी हुए थे, वो ये शादी में लड़की के पिताजी, जिनके घर में शादी थी ग्वालियर में, उन्होंने भी 100 रुपए दे दिए। इस तरीके से गुरु बंधु, नाना के जो गुरु बंधु है एक्चुअली श्यामा, तो उसको भी 100 रुपए दे दिए। और प्रेम भाव से उनका आदरातिथ्य बड़े
बहुत ही आदर भाव से उनको वहां, क्योंकि बाबा ने कहा श्यामा को लेके जा, तो बाबा ही श्यामा के रूप में हमारे पास आए हैं, ऐसी भावना थी नाना की। उसी हिसाब से उनका यथोचित स्वागत हुआ, खातिरदारी हुई उनकी वहां। काशी, वहां से काशी, अब वो काशी जाना था। अब वो जो जठार फैमिली है उनका, वहां उनके फैमिली का वहां एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर उन्होंने बांध के रखा हुआ था। बहुत बड़े लोग आसामी, जैसे बापू साहब बुट्टी है वो वैसे आसामी थी उधर की, ग्वालियर की। तो काशी में मंगल घाट बोलते हैं, वो मंगल घाट के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्विंग किया हुआ लक्ष्मी नारायण का मंदिर, इनके मालिक ये जठार थे। तो बोले तो आप जा ही रहे काशी, तो हमारे वहां मंदिर है, वहां आपका रहने खाने का सब बंदोबस्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और बाकी के भी है, वहां आपकी बहुत सारी तरीके, कुछ भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। मैं वहां के मैनेजर को आपको चिट्ठी देता हूं, बस आगे काशी का रास्ता भी सुलभ हो गया। अयोधित और अयोध्या में भी श्री राम मंदिर है उनका। इन्होंने काशी में तो है, अयोध्या में भी है। अयोध्येत ही श्री राम मंदिर, जठारांचे आहे सुंदर, दोन्ही क्षेत्रीय आदर सत्कार, त्यांचे मुनिमावर सोपविला। मुनि मैंने उनके मैनेजर उस वक्त के। तो अयोध्या नगरी में भी श्रीमंत जठार साहब का उनके खुद का अपना निजी श्री राम मंदिर बांधा हुआ था। माधवराव की सब व्यवस्था रखने के लिए उन्होंने बोला, अयोध्या में और काशी में माधवराव को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों साथ में हैं। इनको, वो मैनेजर को बोल दिया कि वो तुम व्यवस्था करो इनकी, क्या करना है। क्या बात है। फिर वो ग्वालियर से मथुरा में आए। ग्वालियर मथुरे आले, सवे बोझे बिनी वाले, पिंडारकही होकर ही होते आले, तिघे ही परतले तेथून। अब देखिए, वहां नाना साहब चांदोरकर के जो साड़ू भाई है बिनी वाले, जिनका पहले आया है उल्लेख, वो बिनी वाले वो शादी को आए थे। पिंडारकर साथ में से आए थे। ये सब बाबा के भक्त और उनके संबंधी भी थे, समधी इनके नाना साहब चांदोरकर के, वो भी उनके साथ मथुरा तक आए। यानी ओझे, बिनी वाले, पेंडारकर, माधवराव और अप्पा कोते पाटिल, ये सब लोग जाकर पहले मथुरा पहुंच गए। ग्वालियर से मथुरा आए। ये मंडली के साथ में उन्होंने मथुरा से वो अपने वापस निकले महाराष्ट्र में आने के लिए। माधवराव आणि कोते तिथून प्रयागा झाले जाते, रामनवमीच्या उत्सवाते अयोध्ये आतोते प्रवेशले। मथुरा से फिर माधवराव और अप्पा कोते पाटिल प्रयाग क्षेत्र में गए। प्रयाग में उन्होंने वहां वो जो वेणी माधव का मंदिर है, वो प्रयाग, वो सब तीर्थ यात्रा की और रामनवमी के उत्सव के मौका साध कर वो दोनों अयोध्या नगरी में गए। अब अयोध्या नगरी में श्री राम प्रभु के साथ में वो उनको वो क्या बोले, दर्शन का पवित्र योग आया था, पावन योग आया था, वहां गए। एक दिन 21 तेथे राहिले, 21 दिन अयोध्या में रहे। महीने 2 काशीत काढले, सूर्य चंद्र ग्रहण झाले, दोघे मग निघाले गए सब। अयोध्या नगरी में 21 दिन दोनों ने मतलब मुकाम किया वहां। उसके बाद काशी में आए। काशी में उन्होंने 2 महीना रहे और इस पवित्र पावन क्षेत्र पर अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मिलता है, वो दोनों भी मौके उनको वहां मिल गए। ठीक उसी तरह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के योग थे, वो भी उनको मिला। वही ये पावन स्पर्श पर पर्व पर अगर गंगा स्नान आप करते हैं तो बहुत बड़ा एक सुयोग कहा जाता है उसको। वो सुयोग दोनों को भी प्राप्त हुआ और वहां से वो गया के लिए जाने लगे। यानी मथुरा, काशी और गया, वहां से गया के लिए जाने लगे। गए त ग्रंथी जुराची साथ, गल्लो गली जन संचित सचिंत, ऐसी तेथे परिसली मात, अस्ताग्नि रथार्थ दोगानी। अब वहां से रेलवे में से वो गया जाने लगे। अब गया
रेलवे में उनको पता चला कि यार गया गांव में पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन वहां प्लेग प्लेग बहुत है, वहां बहुत फैला हुआ है वहां। यार प्लेग तो मालूम है, पटक पट 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 पट, कोरोना से 100 गुना उनकी तादाद से आदमी मरते थे। उसको प्लेग की ये जो बीमारी है, एपिडेमिक डिसीज ने काफी जोर पकड़ लिया था उधर। तो सब चिंता का वातावरण चारों तरफ था, और गया शहर में तो सब घबराहट फैली गई थी। और रेलवे में जाते जाते लोगों ने बोला, आप गया जा रहे हो, संभाल के जाना, वहां तो बहुत बड़ी आपत्ति आके खड़ी है, प्लेग है वहां। अग्निरथ स्टेशनात येऊन थांबता पडली रात, तेथेच मग धर्मशाळेत दोघेही स्वस्थ विसावले। अब गया स्टेशन आ गया। अब स्टेशन से गया स्टेशन थोड़ा दूर था, तो रेलवे स्टेशन में उधर ही रात हो गई, तो वही एक धर्मशाला में उन्होंने अपना धर्मशाला में वो क्या बोले, वहां उनका रात भर मुक्काम किया उधर। आपकी आज की लाजिंग वर्डिंग वैसे वो एक धर्मशाला थी, धर्मशाला में उन्हें बोले रात भर यहाँ रखेंगे, फिर सवेरे अपना देखेंगे गया गया क्षेत्र में जाना है नहीं है, वहां की क्या खबर बात है, वो प्लेग में के कारण एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अंदर आने देता है नहीं देता है। तो सवेरे देखो एक अजूबा घटित हुआ। असो होता प्रातः काळ, भेटीस आला गयावळ, तो वधे करा उतावळ, यात्रा ही सकळ चालली। अब सवेरे होते ही वो जो तीर्थ यात्रा का जो आयोजक है, एक आयोजक बोले गया था, वो जो वहां धर्मशाला का मालिक था, वो उन गया की यात्रा के लिए वो वहां से सब यात्री वहां उनके वहां रहते थे, और वहां से वो गया शहर में यात्रा के लिए घुमाता था वो सबको। वो जो वास्तु है, वास्तु का मालिक भी वो गया वाली था, जहां ये धर्मशाला में रुके हुए थे। वो बोले चलो चलो जल्दी जाएंगे। अब माधवराव उद्विग्न चित्त, तया लागे हळूच पुसत, येतो परी ज्वराची साथ, तुमच्या अवस्थित आहे का। अब प्लेग की जो बीमारी है, ये तो संसर्गजन्य है, संसर्ग होता है इसका, तो इसलिए माधवराव बड़े चिंतित थे, और उन्होंने गयावल को पूछा कि भाई आपके पास वो बस्ती में कोई प्लेग की बीमारी तो नहीं फैली हुई है। फिर उसने जवाब दिया, मग तो तया देई उत्तर, येऊनी पहा की होते त्वर, तेथे नाही तसला प्रकार, चला मज बरोबर निशंक। तो बोले चिंता मत करो, हमारे एरिया में वो है ही नहीं, आप खुद आके अपना निश्चित कीजिएगा, खातरी कर लीजिएगा, विश्वास रखिएगा, हमारे पास ऐसी प्लेग की कोई साथ नहीं है, आप बिंदास होकर मेरे साथ चलिए। असो पुढे हे दोघे जण गया वळाचे तेथे जाऊन, पाहुनी त्याचे सदन विस्तीर्ण, प्रसन्नांतकरण जाहले। अब वहां से वो गया वळ के गया गांव के में गए, गया गांव में गए, और गया गांव में वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसका घर, बहुत विस्तीर्ण ऐसा उसका, देखकर बड़े प्रसन्न चित्त हो गया, अरे यार गयावल का घर बहुत बड़ा है, चलो। रहने बीने की भी व्यवस्था उसने की थी, तो उनका अंतकरण बड़ा प्रसन्न होता। आयुष्मान भव, यशवंत भव, जयवंत भव। हाँ यही है। तो प्रसन्न भाव से वहां रहे, और प्रसन्नता का और एक कारण था, वो कारण आप सुनिएगा। प्रसन्नतेचे आणिक कारण, तेजो तेथे जबस्ती जाऊन, समोर बाबाची छबी पाहून, माधवराव गहीवरून राम दाटले। अब देखो बाबा की करिश्मा। उनके घर में, वो गयावल के घर में गए, उनके वो जो बैठने की बिछाई थी वहां बैठे, तो सामने देखा कि दीवार पर बाबा की तस्वीर, बाबा की छवि, बाबा की प्रतिमा वहां लगा के रखी हुई, टांग कर रखी हुई है वहां। माधवराव को दिल भरा गया उनका, अरे मेरा आराध्य देवत मेरे सामने, यहाँ इतना दूर उत्तर प्रदेश में, अपना वो उत्तर भारत में, गयावल में, गया गांव में कैसे से कुछ पॉसिबल है। महाराष्ट्र तब तक इधर, यहां तक कि सब लोगों को मालूम था बाबा का, वहां तक ये क्या बात है। दिल भरा गया उनका, आंख से पानी आने लगे।
नव्हते कधीही ध्यानी मनी, गये सारख्या दूर ठिकाणी, पडेल साईची छबी नयनी, आश्चर्य मनी दोघांच्या। आप और ये देखने लगे माधवराव श्यामा, अरे गया शहर में इतनी दूर, शिरडी से हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर तो तथा नहीं, मैल दूर, उधर हजारों कोस दूर कह सकते हैं आप, वो ध्यान में भी नहीं अपने, और बाबा यहाँ। माधवराव अति गहिवरले, आनंद आंसू नयनी लोटले, उनकी आंख से आंसू भर के आने लगे, रोने लगे माधवराव। ये देखकर वो गयावल पूछा, अरे क्यों रो रहे हो भाई, आप क्या हुआ आपको? उसको बेचारे को लगा क्या, काही एक नसता कारण, माधवराव करिता रुदन, गयावळ होय संदेहापन्न, झाला उद्विग्न मानस। कुछ भी कारण नहीं है और माधवराव ऐसे रो रहे हैं, तो गयावळ उसको शंकित हो गया, बोले इनको क्या चिंता सता रही है, मेरे घर में आके इतना प्रसन्न वातावरण है, कुछ भी किसी तरह की कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी ये ऐसे कैसे रो रही है, इनको क्या चिंता सता रही है? तो वो उसको भी चिंता होने लगी, यार अपने पास आए हुए मेहमान और ये रो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उसने समझाने की कोशिश की माधवराव को, उसको लगा यार ये गांव में प्लेग फैला हुआ है, उसकी चिंता माधवराव को हो रही है। तो उसने बोला, देखो भाई, गए माझी ग्रंथीश्वर, कैसी यात्रा घडेल निर्धार, माधवराव मनी हा विचार, गया वाड़ भरा चिंता वाला। और वो जो प्लेग की बीमारी फैल रही है, ये अभी सुखरूप यात्रा कैसे हो, ये माधवराव को चिंता शायद सताती होगी, और ये चिंता की वजह से गयावळ भी चिंता में पड़ गया। तो उसने बोला, देखो माधवराव, आधीच आपण कळविते कल्पना कळविले होते की ग्रंथी ज्वर नाही येथे, तरीही आपण करिता चिंतेते एक आश्चर्य आम्हा ते वाटते। माधवराव, यहाँ प्लेग की कोई बीमारी नहीं है, मैं पहले ही आपको कहा था कि आप खामखा चिंता कर रहे हो, ये आपको चिंता होने का कोई, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने चिंता में पड़े हो। नसेल अम्मावरी विश्वास, पुसून घ्या ना या अवघी आस, इथे न भीती तुमची आके सास, पानी का डोळ्या सानिता। हम पर अगर आपका भरोसा नहीं है तो यहाँ उपस्थित अन्य लोगों को आप पूछ लीजिए माधवराव, आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, आप क्यों खामखा रो रहे हो? अब उसको लगा बेचारा ये प्लेग की बीमारी की वजह से उनको चिंता हो रही, इसलिए वो रो रहे हैं। घेतला ग्रंथीचे साथीचा धसका, मोडली तय जयांचे धैर्याची बैसका, म्हणून रडे हा यात्री करू देखा, ऐसा एक सारखा निष्कारण। वो गयावळ को लगा, गयावळ यानी यात्रा का आयोजक, गया का रहने वाला, वो प्लेग की जो संसर्गजन्य बीमारी जो फैल रही है, इसकी वजह से उनकी जो धाड़स है, वो धीरज है, वो बस कम होते जा रहा है, और वो ढाढ़स बन नहीं पा रहे हैं माधवराव। और ये जो यात्री है, खामोखा बिना वजह रो रहे हैं, ऐसा गयावळ की गलतफहमी हो गई, उसका मिसअंडरस्टँडिंग हो गई। मनोनी गयावळ करी समजी, माधवरावांचे मना माझी, माझ्या आधीच माऊली माझी, कैसी ही आजी मज पुढे। अब गयावळ माधवराव को समझा रहे हैं, और माधवराव दिल में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मेरे ही पहले ये मेरी साई माऊली यहां कैसे पहुंच गई, पहले बहुत आनंद में नहीं समा रहे, वो रो रहे हैं। और उन्होंने कहा था उस वक्त नाना साहब को, क्या कहा था, काशी प्रयाग करोनी सत्वर, श्याम्याचेही येतो अगोदर, हे जे बाबांचे पूर्वील उद्गार, हे ते प्रत्यंतर मृत्युमंत। काशी प्रयाग की यात्रा कर कर श्यामा के पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब काशी हो गई, प्रयाग हो गया, गया है तो श्यामा के पहले वहां मैं पहुंचा हूं। ये जो बाबा ने बोला था, उसकी अनुभूति वहां ये छवि के रूप के दर्शन से माधवराव को प्रतीति हो रही थी उसकी, और इसीलिए अनुभूति हो रही थी, इसलिए वो रो रहे थे कि क्या मेरे बाबा का करिश्मा है। देखो, उन्होंने कहा था काशी प्रयाग में पहले पहुंच जाऊंगा वहां,
अब देखो आगे देखो क्या होता है। ये प्रतिभा की भी एक कहानी है, एक हिस्ट्री है। क्या है? छबी बाबांची डोळ्यासमोर दिसता ग्रह प्रवेशाबरोबर, पाहुनी हा अकल्पित प्रकार, वाटला चमत्कार आनंद। अब गयावल के घर में प्रवेश करते ही बाबा की प्रतिमा सामने देखकर माधवराव को तो अचरज हो गए, बहुत बड़ा अचंभे में पड़ गए, बोले अजूबा है ये। कंठी प्रेमाचा गहीवर, डोळा आनंदाश्रूचा पूर, उठले रोमांच सर्वांगावर, फुटला पाजर धर्माचा, वो क्या बोलते हैं, घर्म बिंदु आ गए, पसीना पसीना हो गए, और प्रेम भाव से उनके सब अष्टभाव जागृत हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंख से आंसू आने लगे, अष्टभाव जागृत हो गए। बोले ये बाबा क्या क्या लीला है आपकी। ऐसी माधवरावांची स्थिती, गयावळाचे विपरीत चित्ती, ग्रंथी ज्वराची पडली भीती, म्हणून ते रडती सत्य वाटे। अब ये माधवराव का भाव अलग है, गयावळ अलग सोच रहा है कि भाई इनको तो प्लेग का बीमारी की वजह से ये चिंतित है, इसलिए रो रहे हैं। और माधवराव तो सोचे कि मेरे भगवान, मेरा आराध्य दैवत यहां कैसा। श्यामाच पुढे जिज्ञासा प्रेरित, अभी देखिए ये बहुत बहुत अहम घटना है। श्यामाच पुढे दर्शना प्रेरित, जिज्ञासा प्रेरित, गयावळासी पृच्छा करीत, कैसे भी ये तुम्हास प्राप्त, कथा है साध्यंत संवाद। तो माधवराव ने पूछा, गयावळ जी आपके घर में ये बाबा की जो तस्वीर है, ये छवि है, ये कैसे आ गई, आपको कैसे उसकी मतलब यानी आपके पास यहाँ प्राप्त तो कैसी हुई आपको, उसकी कहानी बताइए हमको भी। इतनी दूर हमें तो यानी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये इतने दूर हमारे जो आराध्य देवत शिरडी के हमारे बाबा यहाँ आपके घर में मिलेंगे। तो गयावळ फिर वो कहानी बताने लगा वो, और उसका संबंध देखिए आगे। पुढे गयावळ सांगू लागला, समग्र वृत्तांत माधवरावाला, 12 वर्षा मागे जो घडला, नवलाव परिसा झाला परिसा तो। तब वो गयावळ ने 12 साल पहले एक घटना उसके जीवन में जो घटित हुई थी, उसका जो नवल वृत्तांत है, उसकी लीला माधवराव को कहने लगा वो। तो साजन आप भी शांति से सुनिएगा, दिल भर जाता है कथा सुनकर। 1 ना 200 300 2 300 नोकर, गयावळाचे पगारदार, मनमाड आणि पुणतांब्यावर, यात्रा सविस्तर नोंदित। अब ये गयावळ जो है, ये साउथ और मध्य भारत से यात्रेकरों को काशी के तीर्थ यात्रा काम करने का ये ट्रैवल एजेंसी था। आज के जो ट्रैवल ऑपरेटर है ना, टूर ऑपरेटर्स उस वक्त का है ये, जिसके एक नहीं 200-300 फ्रेंचाइजीज थे सब जगह, गांव गांव में, हर एक जगह 200-300 अपने खुद के नौकर थे। फ्रेंचाइजीज तो दूसरे होते हैं, लेकिन इसके खुद के अपने नौकर ये गांव गांव में तीर्थ यात्रा जाने के लोगों का क्या करते थे, वहां की उनकी यात्रा का आयोजन करते थे, और वो गयावळ वहां उनकी पूरी देखभाल करता था। वहां उनका यात्रा का आयोजन करके उनको पीछे वापस महाराष्ट्र में भेज देता था। तो ये जो मनमाड़ पुणतांबा, ये जगह भी उनके लोग थे, हर जगह 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 पर वो लेकर जाता था। महाराष्ट्र में पुणतांबे, मनमाड़ आदि शहर में उसके खुद के अपने ऑफिसेस थे। ऑफिसेस में वो सब ये जो जमा करके वो यात्रा का नियोजन करके वो वहां काशी यात्रा आयोजित करता था हर एक भक्तों की। यात्रेकरूंची लावावी सोय, गयावळांचा नित्य व्यवसाय, चालले असता ऐसे कार्य, गयावळ हा जाय शिर्डीत। अब उस निमित्त से गया से काशी अपना ये जो है, गया से जो गयावळ है, वो गयावळ मनमाड़ और पुणतांबा इस जगह आया हुआ था 12 साल पहले। उसका व्यवसाय वो है तीर्थ यात्रा का आयोजन करने का। तो वो उसके बहाने वो यहाँ आया था। अब व्यवसाय की वृद्धिकरण करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए तो हर एक आदमी अपना प्रमोट करने के लिए तो जगह जगह जाता ही है। उस वक्त जब पुणतांबा और मनमाड़ साइड में आया तो उसने
ऐसा लोगों से जान लिया की साई समर्थ मोठे संत ऐसी त्याने परिसली मात वावे तयांच्या दर्शने पुनित धरिला हा हेत तयाने। अब बड़वाड़ शहर में गिर जाने के बाद वहां उसको पता चला कि वहां एक महान अवलिया है, महान संत है शिरडी में। साई समर्थ की ख्याति महती उसने सुन ली और बाबा का दर्शन लेने के हिसाब से वो शिरडी में गया। घेतले साई बाबांचे दर्शन, 12 साल पहले की घटना कह रहा है वो। घेतले साई बाबांचे दर्शन करुनिया पायांचे वंदन छवि तयांची संपादन इच्छा ही निर्माण झाली। अब शिरडी में आ गया वो, बाबा के दर्शन लिए, बाबा के चरण स्पर्श किया और बहुत आनंदित हो गया। और बाबा की एक आधी प्रतिमा हमें मिले इसकी इच्छा उसके मन में जाग गई कि नहीं, ऐसे बड़े महान संत की अपने पास एक तस्वीर रहनी चाहिए। अब उस वक्त देखो क्या हुआ, वो माधवराव के घर में ही गया था 12 साल पहले। होती माधवराव पासी छबी एक टांगिली भिंतेसी गयावळ मागू लागला तीसी उसनी बाबा सी ती दिली। तो माधवराव के घर में वो एक तस्वीर अपने दीवार पर लगी हुई थी, टंगी हुई थी। गयावळ ने इच्छा की माधवराव ये आप मुझे दीजिएगा। तो माधवराव ने भी हर एक चीज माधवराव बाबा को पूछ के नहीं करते थे, तो उन्होंने तस्वीर ली और बाबा की अनुमति ली, आज्ञा ली, बाबा ये मांग रहे हैं इनको दे दूं क्या? तो बाबा की आज्ञा लेकर वो गयावळ को वो तस्वीर किसने दी थी 12 साल पहले? माधवराव ने दी थी, जो माधवराव वहां गया में गए हैं अभी। देखो कड़ी कैसी होती है। बाबा ने 12 साल पहले ही माधवराव के तीर्थ यात्रा का आयोजन करके रखा था दोस्तों। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि ये गया हुआ बाबा के दर्शन को आया, माधवराव का अतिथि बन गया या उसके घर में गया, तो माधवराव के घर में जो थी स्वयं माधवराव ने ही उसको दी थी। माधवराव भूल गए थे। तीस की ती आपुली छवि तोच गयावळ हे मग आठवी कैसेच बाबा कैसे तेथेच बाबा कैसे मज पाठवी कैसे मज भेटवी दीर्घ काले। अब वो गयावळ को मैंने खुद ही ये प्रतिमा दी हुई थी, इसकी याद माधवराव को आ गई। और गयावळ भी गयावळ को भी लगा अरे यही वो ही माधवराव है, उसको स्मरण हो गया, अरे इन्होंने तो दी थी मुझे ये। और साई माउली इतने सालों के बाद मुझे गया क्षेत्र में मैंने खुद ही दी हुई जो प्रतिमा है, प्रतिमा के रूप में गयावळ के घर में मुझे मिलेगी और सौभाग्यवश मैं भी वहां आ जाऊंगा। क्या बोले आप इसको? वस्तुस्थिती पाहू जाता 12 वर्षामागील वार्ता कोण किमर्थ की ही स्मरता कधी न चित्ता आठवली। अब वास्तविक रूप से देखा जाए, वस्तुतः देखा जाए तो 12 साल पहले की घटना है, मामूली घटना है कि भाई बाबा ये उनको दिया, तस्वीर दी है, वो भूल गए, ये भूल गए, 12 साल बीत गए, वो विस्मृति में गई थी, वो भूल गए थे दोनों भी। लेकिन मैंने ही वो तस्वीर दी और ये गयावळ वही है, इसकी जरा भी स्मृति, जरा भी याद नहीं रही थी दोनों को भी। लेकिन बाबा की अजीब लीला दिखी है, अगाध लीला दिखी है। परी बाबा जी अगाध लीला तेथेच पाठविले श्यामाला तेथेच दिले निदर्शनाला गयावळ आला धावत धाला अत्यंत। बाबा को श्यामा को ठीक उसी जगह भेजा, वही गयावळ के घर में, वही उसको दर्शन दिए और गयावळ को भी लगा अरे यही वही माधवराव है जिन्होंने मुझे दर्शन ये दिए थी, वो जो प्रतिमा दी थी। दोनों को भी इतना आनंद फूले न समाये हो। अब वो गयावळ इतनी सादी आसामी नहीं, ट्रैवल एजेंसी और ये सब करने के बाद उसमें बड़े हाथी बीती थे खुद के, बहुत बड़ा कारोबार था उनका, बहुत थी, बहुत बड़ा उनका रुतबा था गया में। हिचकी तिथली आपले येथून साई बाबांची आज्ञा घेऊन याच गयावळा लागून झाले स्मरण श्यामास। अरे
मैंने खुद ही अपनी ये प्रतिमा, साईं बाबा की प्रतिमा, बाबा की ही आज्ञा से यही गयावल को दी थी। याद आ गए उनको। याचे से ये थे पूर्वी आपण, उतरलो होतो शिर्डी से येऊन। हा, यांनी तर बाबांचे करिले दर्शन, झाले स्मरण गयावळा। अब वो गयावल को भी लगा, अरे इन्हीं के घर में तो मैं रुका था शिरडी में, इनका तो मेहमान बनकर मैं था वहां, और बाबा के दर्शन जो थे इन्हीं ने तो करवाए थे मेरे। इसकी याद गयावल को भी हो गई। देखो बाबा ने क्या घटित किया है 12 साल के बाद। मग परस्पर कृतोपकार, नाही आनंदा प्रहारावर, ठेविली उत्तम व्यवस्था फार, त्यांनी गयेवर श्यामाची। आप क्या कह रहे हैं? जब गयावल को पता चला कि मेरे घर में बाबा जी की मूर्ति विराजमान है, बाबा की जो छवि विराजमान है, उनका कारण यही तो है। अब बाबा के परम भक्त है वो, और परम नहीं, बाबा के दाहिने हाथ है, और इन्होंने मुझे बाबा का दर्शन करवाया था, इन्होंने ही मूर्ति दी थी। दोनों को एक दूसरे को, कितने आनंद की कोई सीमा नहीं रही, आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वो बहुत ही उच्च दर्जे की व्यवस्था वो गयावल ने माधवराव की करके रखी वहां। अरे यार, इतना बड़ा मेहमान मेरे घर में आया है, और बाबा की कृपा से 12 साल में मेरा धंधा दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा है। तो उसने वो याद रखा, और एक हाई क्लास वीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको देने लगा। वो तया घरची काय श्रीमंती, दारी जयाची झुलती हत्ती, आपण पालखी माझी बैसती, श्यामास बैसविती हत्तीवर। गयावल मूलतः बहुत अमीर आदमी, घर में उसकी लक्ष्मी पानी मानो पानी बरती थी। गजलक्ष्मी हाथी सामने रखे हुए थे उसके पास। हाथी, उसके हाथी का रखना बोले तो बहुत बड़ी श्रीमंती, उस वक्त बहुत बड़ी अमीरी थी। आज की बोले तो मर्सिडीज रखने के करीब, मर्सिडीज पे भी कोई अगर दूसरी कोई कार हो तो उसके जैसे थी वो। तो वो पालकी में बैठ के दोनों भी प्रवास करते थे। श्यामा को उन्होंने पालकी में बैठता था, वो 4 भुई जर लेके जाते हैं ना वैसे, और श्यामा की तो उन्होंने हाथी पर से ये परिक्रमा निकाली। गया से श्यामा को हाथी पर बिठाया, और वो हाथी पर से उसने उसका नगर प्रदक्षिणा परिक्रमा करवाई। वहां से आनंद से वो गया में यह है ना विष्णु, विष्णु का, महाविष्णु का मंदिर है, वहां तक आनंदे विष्णु पदावर जाऊन, पूजा संभार सवे घेऊन, गातले देवास अभिषेक स्नान, केले पंड प्रदान यथा विधि। गया क्षेत्र में विष्णु मंदिर में जाकर पूजा साहित्य के साथ में पूरा साई विष्णु भगवंत को उन्होंने अभिषेक किया, स्नान करवाया, और विधिवत पिंड प्रदान जो कहते हैं अपने सब पूर्वजों का, इसका वो सब 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 उधर किया उन्होंने, और अन्न संतर्पण ब्रह्म संतर्पण सब 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 उन्होंने किया उधर हाथी पे सवार होकर। झाले मग ब्रह्म संतर्पण, नैवेद्य समर्पण पूर्वक भोजन, आनंदे झाली यात्रा संपूर्ण, घेतली करविन बाबांनी। तो फिर वहां की पूरी भी यथोपचार जितने भी पूजा संभार करने होते थे, जितने भी कर्मकांड थे, उनके हिसाब से उन बाबा ने उनके हाथ से यथोचित करवा लिए। गयावल ने सही सभी तरह की सुविधा उनके रखी। ऐसे आनंदमय वातावरण में ये उन बाबा ने श्यामा से वो यात्रा पूरी करवा ली। अभी कथा का सार क्या है, हम एक 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं और आगे देख लेते हैं। They should take it as though Sai is available there, you see. Means his presence is, his picture is his presence. So, such kind of thing Sai devotees should remember. It happens now. Whatever slight I could hear Jo Virendra ji about his experiences everywhere. You see Baba and you get attached to that. So what happens is, moment you see in any establishment,
You go to any restaurant or hotels or something, you see Baba's photo, you get attached to it. You start frequently going there. At least it happens with me. It happens with me. Whenever I see, there is a Baba's photo there, so we should go there. Or everywhere, if there is any, if anybody is worshipping that, any vendor or even grocery vendor, etc., I prefer there, going there, because I see Baba's presence there. Anyway, we'll start. So, क्या कहती है लीला? Baba takes care and he plans for our life. Whole life is controlled by Baba. If you are his, if you are in his Bhakta diary or Bhakta book, definitely he takes care of everything. असो या कथेचे सार, सार्थ बाबांचे मुखोद्गार, अनुभवा येती अक्षरे अक्षर, प्रेम ही भक्तावर अनिवार्य. सो बाबा ने अपने अमृतवाणी से जो कहा था, मैं तो गया काशी का, अपना काशी प्रयाग कर कर श्यामा के पहले ही पहुंच जाऊंगा, और सही में वहां उनके अस्तित्व की प्रचिति दी बाबा ने. क्या लगा होगा गयावल को, क्या लगा होगा श्यामा को, जब उन्होंने बाबा की वो तस्वीर वहां देखी और बाबा के वो अमृतवाणी याद आई. अरे मैं, मुझे आने को क्या, मैं तो सबके सामने पहले काशी और प्रयाग कर पहले श्यामा के पहले पहुंच जाऊंगा. कहाँ पहुंच जाऊंगा ये नहीं बताया था. हे तर काय भक्त प्रेम, इतर सर्व जीवासही देखत सम, तयांसी ही तादात्म्य परम, आवडी ही निस्सीम तयाची. बाबा सिर्फ अपने भक्तों पर ये प्रेम, दया भाव, प्रेम नहीं देता थे, बल्कि सकल प्राणी मात्रों में, सभी प्राणी मात्र पर उनका प्रेम रहता था. सभी जीव मात्र उनको समान दृष्टि से बाबा देखते थे. सभी प्राणी मात्रों से उनका एक श्रेष्ठतम कनेक्टिविटी, क्योंकि वो तो विश्व की रचयिता है, विश्व की पालन शक्ति है, तो वो हर एक प्राणी मात्र के प्रति बाबा का यही व्यवहार रहता था. कधी लेंडीहून मशिदी येता, सहज मार्गे चालता चालता, कळप शेकदा शेळ्यांचा भेटता, परमानंदता बाबास. एक बार कैसे शिरडी से लेडी बाग की तरफ जाते थे, आते थे. अब वो भेड़ बकरी का वो जो झुंड चलता था, जाता था, तो जब वो जाते थे अपने, तो बाबा को वो देख के बड़ा आनंद होता था. वो सब बकरियों से के ऊपर से बाबा बड़े प्रेम भाव से देखते थे, उनको सहलाते थे, ये करते थे. उनको सभी प्राणी मात्रों से बड़ा लगाव रहता था. और कभी अभी ऐसे जाएंगे प्राणी मात्र लेके, तो उसमें से एक दो बकरे वो चुनते थे और उनको बोलते थे, वो खरीद लेते थे पैसा देके. कभी एक दो बकरियां खरीदते थे और वो दगड़ू को देते थे. दगड़ू मियाँ उनको वो संभालता था. बाबा की जितने भी मवेशी है, जितने भी जानवर है, वो संभालने का काम दगड़ू मियाँ का था. ये दगड़ू मियाँ वही जो अमली और जमाल बीवी, अमली जमली जो है ना, तो अमनी छोटी बच्ची और जमाल बीवी उनके हस्बैंड, ये दगड़ू मियाँ थे. तो बाबा कभी कभी सभी प्राणी मात्रों पर सही तरीके से प्रेम भाव रखते थे, और उनका जो कीमत है, वो कीमत, सॉरी दगड़ू नहीं है, कोंडा जी, सॉरी कोंडा जी को देते थे. वो मालिक है, वो झुंड का मालिक है, जो भेड़ बकरी चराने वाला, वो बाबा वो जो कीमत बोलते थे बाबा उसको दे देते थे और कोंडा जी के पास दे देते थे. धनी मागेल ती जी कीमत, बाबा तात्काळ देऊन टाकीत, कोंडाजीचे पाशी ठेवत, ऐसी ही पद्धत बाबाची. अब वो कोंडाजी भी दो थे उस वक्त, वो सुन लीजिए. वो झुंड का जो मालिक है, वो जो जानवरों का मालिक है, उसको वो जो बोलेगा वो कीमत देकर बाबा उसमें से एक दो चुन के लेते थे और कोंडा जी को देते थे, इसको संभाल ले अपने पास. अब आध्यात्मिक मार्ग में वो जीव मात्र बाबा से कभी संबंधित था, किसी मनुष्य मात्र में जब था, वो मनुष्य प्राणी योनि में था तब था, और उनका जो आगे का जो प्रवास है वो बाबा को पता था, इसलिए उसके ऊपर वो कनेक्टिविटी रहती थी बाबा की. अब बाबा के भक्तगण में दो कोंडा जी थे. एक कोंडा जी वो
आपको कंफ्यूजन निकालने के बोल रहा हूं, बाकी इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। एक कुंडा जी थे वो सुतार, जिन्होंने मजीद भाई का आपका पुनर्निर्माण किया था। कुंडा जी, गबा जी और तुकाराम, वो जो थे वो सुतार, वो तीनों भाई में से एक कुंडा जी। और दूसरे जो कुंडा जी थे वो मुसलमान के थे, मुसलमान जात के थे, मुस्लिम थे वो, धर्म के थे। मजीद भाई और वो जो साफ सफाई करने वाली जो जमील भी थी, जमाल भी, जमली बोलते हैं उसका नाम, बहुत जमली लिखा है लेकिन वो उनका नाम जमाल भी थी। और वो जो छोटी बच्ची जिंतानी डब्बी वाली, एक एक रुपया बाबा रुपया देना, बाबा रुपया देना करने वाली, वो जो है वो अमनी, ये अमनी के पिता जमाल भी के पति। बाबा इनको रोज 4 रुपए, 2 से 4 रुपए देते थे। और बाबा के भिक्षा में आई हुई कितनी भी, जितनी बहुत सारी रोटी आती थी बाबा को, तो उसमें से 10-12 रोटी अपने घर में लेके जाती थी। ऐसे उल्लेख साई के बाकी का जो दफ्तर है, बाकी का जो हिस्ट्री इतिहास है, उसमें ऐसे उल्लेख आते हैं। ये कोंडा जी के पास बाबा के जितना भी पशुधन था, वो पशुधन संभालने की और उसकी हिफाजत करने की जिम्मेवारी कोंडा जी के ऊपर थी। अभी नारायणगांव के जो भीमाजी पाटिल है, 13वें अध्याय वाले, वो जो वहां, उनको भी बाबा ने एक सांड दिया था, वड़ू बोलते उसको। उसकी समाधि अभी भी उधर है नारायणगांव में। वो नारायणगांव समाधि में वो आप जाके कभी भी देखिए, वो बाबा ने दिया था उनको। अब उनका ऐसा मानना है कि बाबा उस वक्त 8 दिन उधर थे। अब बाबा तो क्या है भाई, बहुत शाम है, शिरडी में रहते हुए भी कहीं भी वो प्रकट होते थे, तो मानना तो पड़ेगा कि नारायणगांव के लोग बोलते हैं कि यहाँ नारायणगांव वही गांव जहां वो क्षय रोग से पीड़ित भीमाजी पाटिल, जिन्होंने साई सत्यव्रत पूजा का आयोजन पहली बार किया, और तब से अब तक वो परंपरा चली आ रही है। वो एक अभी यही ऐसे इसी तरह एक बार ऐसी हुआ, एके दिवशी शेळ्या 2, किंमत 32 देऊन, बाबा आले खरीदून, सकळा लागून आश्चर्य। एक दिन बाबा ने इसी तरीके से 32 रुपए देकर, 32 बहुत बड़ी कीमत हो गई, 2 रुपया 4 रुपए की शेरनी बकरी रहती थी। मैं खुद मेरे बचपन में 5 रुपए और 8 रुपए में और 10 रुपए में खरीदी किया हूं, 5 रुपए में। और उसके पहले की बात हो रही है, 50 साल पहले की। उस वक्त बाबा ने 32 रुपए देकर दो, यानी एक 16 की, 2 रुपए 4 रुपए बहुत हो गए उसके, वो सब 2 रुपए भी बहुत हो गए। तो ऐसी तरह से बाबा ने 32 रुपए देकर वो खरीदी किया, और सब भक्तों को आश्चर्य लगा, ये क्या है, कितना पैसा डालते हैं। पडता दोन्ही दृष्टी औचित, पडता या दोन्ही दृष्टी औचित आवडी, उपजली पोटी, जाऊनी या तयांची निकटी, पाटी थोपटीत तयांची। और झुंड में से उन्होंने ये 2 दिखा तो बहुत प्यार आ गया बाबा को उन पर, उनके पिट पे थपथपाई, उनको प्यार लाड़ प्यार से सहलाया दुलारा उनको, और उसमें से वो 2 ले ली। और वो मालिक ने बोला 32 रुपए हो गए बाबा, ले लो, 32 दे दिए। पशु जन्मी देखित देखोनी उभयता, कृपा उपधली साई समर्था, स्थिति पाहुनी कळवळले चित्ता, प्रेम उद्रेकता दाटली। अब वो 2 जीव मात्र को पशु के रूप में देखकर बाबा को बड़ा दया भाव जागृत हुआ वो बाबा का, और वो जो भी मुंह मांगी कीमत देकर उन्होंने वो खरीद ली, और दिल में दया उपज गई बाबा के, प्रेम भाव जागृत हो गए बाबा के, और वो खरीद लिए, क्योंकि वो जीव माता के साथ बाबा का कोई संबंध था। अगली कथा में अपन सुनेंगे वो। घेऊनी आतयाशी जवळी, साई प्रेमे तया कुरवाळी, साश्चर्य झाली भक्त मंडळी, पावनी नवाळी बाबांची। वो साथ में वो दोनों को ले लिया उन्होंने, नवल पूर्ण कृति उनकी देखी, और भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या है। पूर्वजन्मीचा लोभ परम, स्मरला साई साले प्रेम, पाहुनीत यांचा पशुजन्म, कळवळा प्रतिम उपजला। अब ये 2 जीव मात्र पुनर्जन्म में बाबा के सानिध्य में थे, इसलिए बाबा को बड़ा उनके प्रति बड़ा लगाव था, तो उन्होंने वो 2 ले लिया। ये पशु मात्र में देख के, पशु के जन्म देकर उन बाबा को बड़ा करुणा भाव जागृत हो गया, दिल कहीं तो भी उनमें जाकर ये बात छुप गई, और दोनों को ले लिया बाबा ने खरीद कर।
₹2 जिची किंमत, अभी देखिए वही आया, ₹2 जिची किंमत 3 अथवा 4 तीस परत देती बाबा 16 हे विपरीत पाहुनी हो चकित तात्याबा। अब तात्याबा पाटिल साथ में थे, तात्या कोते पाटिल, वो ये जब व्यवहार हो रहा था तात्या साथ में थे। अरे जिसकी कीमत 2, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रुपया, बहुत सर के ऊपर पानी गया तो 4 रुपया, वो वो एक बकरी की कीमत 16 रुपए देकर बाबा ने खरीदी। तो तात्या को ये बात जरा कुछ हजम नहीं हुआ, खटकी। ये क्या है, ये नहीं फालतू के पैसे बाबा ऐसे गवा दे रहे। देवानी घेई प्राणी ऐसे प्रत्यक्ष देखून नाही तात्यासह माधवरावांनी ती कारेली करणी बाबाची। आप माधवराव भी उधर थे। देवानी घेईल प्राणी ये एक कहावत है, यानी जो वेंडर है, जो मर्चेंट है, मतलब जो मर्चेंट है वो बोले वो कीमत किसी तरह का निगोशिएट न करते हुए बस देने का, यानी एक तरीके का घाटे का सौदा या अव्यवहार, नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन इसको नहीं बोलेंगे आप, नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन अव्यवहार है, ये व्यवहारिक चीज नहीं हुई। तो ये बाबा ने जो अर्थशून्य व्यवहार किया, उसके तात्या कोते पटेल और माधवराव दोनों ने भी बड़ी नाराजगी जताई बाबा के ऊपर। बाबा ये क्या है, डालना डालना कितना डालना। दोहाच्या माला 16 का देती, बाबाचं पैशाची किंमत का नव्हती, की ते येथेचे काहीतरी करीती, ऐसी उपपत्ती बैसेना। अब 2 बकरियों को 32 रुपए दिया, यानी बाबा के प्रत्येक एक 16 रुपए दिए, ये कीमत जरा जरूर से ज्यादा ही बहुत एग्जेगरेटेड नहीं हुई? बाबा को पैसे की कुछ कीमत नहीं है क्या? उनके दिल में आया। लेकिन बाबा कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, उन्होंने अपनी वो रजिस्टर की कि बाबा ये बराबर नहीं, क्या है। अब बाबा ने क्यों किया ये उनको क्या पता। दोघे अंतरी बहुत चढपडती, ऐसा का बाबा हा सौदा करीती, दोघेही बाबाचं दूषण देती, ही काय रीती सौद्याची। बाबा बोले ये क्या है बाबा, इस तरीके का कहीं व्यवहार होता है? आप ना कुछ भी करते रहते हैं। अरे 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया उसको 32 रुपए देकर बैठ गए। 4 रुपए की एक ज्यादा ज्यादा 8 रुपया, आपने 32 रुपए दिया, उसके 4 गुना तब दे दिए उसको। आप कैसे कैसे फंस जाते हैं, कैसे कैसे लोग आपको फंसा देते हैं। ऐसे बाबा फंस गए, ऐसा करके सब लोग आजू बाजू में जो लोग हैं वो आए, लेकिन बाबा अंतर में अंतर्यामी में शांत थे। ऐसे कैसे बाबा फसले, पाहू अवघे लोक तै जमले, बाबा अंतरी स्वस्थ ठेले, जानो न हरविले किंचित। बाबा को इसका कुछ भी बुरा नहीं लगा, वो शांति से बैठे थे, लेकिन बाबी के सब लोग जरा थोड़ा सा हल्ला गुला करने लगे कि देखो ना क्या हुआ, बाबा ने देखो ना 16 रुपए में एक ले ली, 32 रुपए में 2। अब आजू बाजू में सब लोग जमा हो गए, बाबा शांत उठते से प्रसन्न मुद्रा से देख रहे हैं उनका तरफ। तरी हे दोघे ऐसे कोपले, बाबा दूषण देऊ सरले, तरी न या बाबा इतकिंचित ढळले, अचल ठेले शांति सुखे। अब तात्या सामा दोनों भी बाबा पर गुस्सा हो गए, उनको दोष देने लगे। बाबा ये फिर भी बाबा अपने शांत स्थिर वृत्ति से जरा भी टसने की मस न हुए, शांत स्थिर प्रसन्न भाव से वो वैसे वैसे ही बैठे रहे। मग आदरुणी विनय वृत्ती, दोघेही ते बाबा सपुस्ती, ही काय उदरपणाची रीती, ₹32 गेले ना। फिर दोनों शांत विनम्र भाव से बाबा के पास गए। बाबा ये क्या है, ये कौन सा व्यवहार है, 32 रुपए गया ना खामखा, किस किस लिए, केवळ पैशाचा तो प्रश्न, परिसोनी साई हास्यवदन, मनी मनेत हे वेडे जन, कैसे मैं समाधान करावे। अब ये पैसा इतना ज्यादा गया, इसकी जरा बड़ी थोड़ी सी मतलब दोनों भी दुखी हो गए थे, उनको वो जरा थोड़ा सा दिल को बात चुभ गई थी। ये बाबा बोले कैसे ये पागल लोग हैं, कैसे ये येड़े लोग हैं, क्या बोलो इनको। ऐसे भाव बाबा के मुख कमल पर आ गए कि शांति से बाबा हंस दिए। और अब इनका समाधान कैसे करूं मैं, ये जन को कैसे बोलो, ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है। तो बाबा के मन में इनके प्रति प्रेम भाव करुणा भाव
दया आ गई उनके ऊपर, अरे तुम्हें कैसे पता नहीं है सब कुछ, इस तरीके के भाव उनके चेहरे पर आ गए। बापरी बाबाची शांती विलक्षण, धैर्य न ढळे अनुप्रमाण, हेच परम शांतीचे लक्षण, आश्चर्य अवघे जण करिता ते। लेकिन मन की शांति जरा भी न डगमगाते हुए शांत चित्त से बाबा ने सबके आरोप, सबके जो भी दूषण जो देना था वो सुन लिए और सुनते रहे। क्रोध नाही जयाच्या गावी, परम शांतीचा जो अनुभवी, भूत मात्री जो भगवंत भावी, कैसी त्या सिवावी अविवेकता। सब प्राणी मात्र में जिसको भगवंत दिखते हैं, वो परात्पर परमात्मा अविवेक कैसे कर सकता है? ऐसे विवेक से कैसे उसको बाधा आ सकती है? जिसको कभी भी क्रोध नहीं आता है, परम शांति आनंद परमानंद का जो स्थान है, वही अनुभव ले सकता है उसका। विवेक दृष्टीचे जे निधरे, क्रोध येऊन देती पुढे, विपाये जय हा प्रसंग घडे, भंडार उघडे शांतीचे। जिसका विवेक बिल्कुल अचल है, दृढ़ है, जिसकी विवेक बुद्धि अचल है, स्थिर है, ऐसे जीवात्मा का अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रहता है। अभी सहज भाव से ये प्रसंग घटित हुआ, कल्पना भी नहीं की थी, अकल्पित रीत्या ये घटित हुआ था रीति से, लेकिन शांति के भंडार, परम शांति का खजाना जो बाबा है वो जरा भी हिले नहीं। और बाबा ने आगे क्या किया, को बाबा का ये इस तरीके से कोई इफेक्ट होता ही नहीं था उनके ऊपर। अल्लाह मालिक निरंतर ध्यान, तयांचे काय वानु महिमान, चरित्र अगाध आणिक गहन, अति पावन हित कर। अब जिनके चित्त में निरंतर अल्लाह मालिक इनका ध्यान लगे रहता है, ऐसे महान परात्पर परमात्मा स्वरूप साई भगवंत का चरित्र क्या वर्णन कर सकते हैं अपन। साई भगवंत का चरित्र गहन और अगाध है, वैसे वो पावन भी है और अपने हितकारक भी है, अपने हित का है। ज्ञान गर्भ वैराग्य नीति, निज शांतीचा जो उदती, करुणा परिपूर्ण जयाची बुद्धी, वदला त्रिशुद्धी ते परियसा। उदधी यानी समंदर, जलाशय, कुंभ, तालाब, या जहां जल भरा है उसको उदधी बोलते हैं। अब जिसको ज्ञान की मूर्त हो, वैराग्य का भंडार हो, वैराग्य का खजाना हो, शांति का अथांग सागर हो, वो कारुण्य सिंधु विवेकशील बुद्धिमंत ऐसे त्रिशुद्धि साईनाथ, उस वक्त भगवान उन्हें क्या बोले ये आप सुनिएगा ध्यान से देकर। पाहुनी या दोघांचा आग्रह, बाबांनीही केला निग्रह, ज्यामध्ये बसाया ठावना गृह, त्यामध्ये संग्रह किमर्थ। और श्यामा और तात्या का दोनों का आत्यंतिक आग्रह देकर अपरिग्रही यानी कुछ भी संग्रह न करने वाले बाबा, फकीरी वृत्ति, यति धर्मी जो शांति के स्वरूप साईनाथ भगवंत, उसको उनको किसी तरह के संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं, वर्ज्य है उनको। लेकिन ये बकरियों के बारे में, ये दो बकरी के बारे में उन्होंने क्यों इतनी दिलचस्पी और अपनापन दिखाया, वो अभी हम सुनेंगे। 5 मिनट में, मैं 5 मिनट नहीं 2 ही मिनट में आया वीरेंद्र। And why it was so, I really don't know. But Nanavali has impressed him the most. And Nanavali also, with authority. Come, it will show you like that. So possibly my dad was very much impressed with Nanavali, and it was so. All these people, all other people, they were big people, you see, from his point of view, because he was a only 15, 16-year-old boy. So he cannot be getting mixed up with these people. But those who,
wanted to associate with him. Nanavalli was one of them. So he used to take him, show him all sorts of things, and that I think he was benefited with that. You see, it can happen to any one of us. Whosoever, you see, Power Kaka is back, I think. Thank you so much. So, can I start? Yeah. Virendra ji, have you finished? Can I start? Yes, please, Yes, go ahead. ये दोनों बहुत ही आग्रह करने लगे, बाबा क्यों ये इतने पैसे डाले आपने, श्यामा और अपने सात्याबा। तब वो अभी जो अपरिग्रही जिसमें कोई संग्रह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बाबा ने ये इतने पैसे खर्च करके दो क्यों लिए, इनकी उत्सुकता ये दोनों के दिल में बैठ गए, तात्या और श्यामा के। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने म्हणाले जाऊनी दुकानात आधी आना डाळ विकत, चारा शेरभर त्या मनसुक्त, आणि मग द्या त्या परत धनगरा। अभी देखिए उल्टा व्यवहार। और बाबा ने बोले पहले दुकान में जाओ, एक थोड़ी सी दाल खरीदो, शेरभर, शेर यानी एक शेर यानी ऑलमोस्ट 1 kg, अबाउट 940 grams और समथिंग। तो वो शेरभर आप लेके आओ और ये दोनों भी बकरियों को खिलाओ। और फिर वो ये दोनों भी वो जो धनगर है, धनगर यानी ये जो भेड़ बकरियां चराने वाला जो मालिक है उसको धनगर बोलते हैं। उनको नोमैडिक ट्राइब्स हमारी तरफ से जो भटकियारी विमुक्त जमाती है उसमें जमाती के होते हैं धनगर, उनको बोले दे दो उनको। बाबा ने आज्ञा की, फिर आज्ञा के अनुसार आज्ञेनुसार मग तया तात्काळ शेळ्यास खाऊ घातली डाळ, मग काहीही न दवडीता वेळ पाठविल्या परत कळपात। आप देखिए बा 32 रुपए में ली है, उनको ये भी शेरभर दाल भी खिलाई, यानी ऑलमोस्ट 1 kg दाल भी खिलाई। और उसके बाद वैसे की वैसे वो बोले वो मवेशी को वो जो है वो जो भेड़ बकरियां चरने वाली जो मालिक है जिससे हमने खरीदी थी उसको वापस करो। पैसा नहीं लिया, दे दो उनको वापस। मूर्तिमंत परोपकार तो हा प्रत्यक्ष साई अवतार, तयास तात्या श्यामावाईतर काय सुविचार सुचवतील। अब जो दूसरों को उपकार करने वाले, परोपकार करने वाले मूर्तिमंत, जिसकी परोपकार की यानी छवि, परोपकार का एक खजाना, ऐसा जिसको बोल सकते हैं, ऐसे साई भगत को तात्या हो या श्यामा हो या और कोई दूसरा हो, वो क्या विवेक सिखाएंगे उनको। क्या आप व्यावहारिक बुद्धि से नहीं काम करे, 16 रुपए का एक लिए और ये विवेक, व्यावहारिक बुद्धि, व्यावहारिक विवेक उनको सिखाएंगे बाबा को? नहीं। चार डाळवणी परम डाळ चारवणी परम प्रीती, पाहुनी शेळ्या पावल्या तृप्ती, मग म्हणती त्या धनिया प्रती, घेवत विश्रांती कळपात। वो जो दाल खिलानी थी वो खिला दी। फिर बाबा ने आज्ञा की कि वो जो ओरिजिनल मालिक है उसको वो वापस दी जाए, उधर ही वो विश्रांति लेने दो उनको, उसी के साथ में उनको रहने दो। रुपये गेले रुपया परी, शेळ्या गेल्या फुकटवारी, पुढे गत जन्मीची नवल परी, कथिली सारी बाबानी। अब देखो 32 रुपए दिए हैं, 8 रुपए के 32 रुपए दिए, ऊपर से वो भी वापस कर दिए उनको, वो खाना खिला के, वो जो चारा खिलाया वो दोनों बकरियों को वो वापस दे दी। क्या व्यवहार है ये व्यवहार नहीं है। आगे सुनिए क्या होता है। इसके पहले जन्म की कहानी बाबा ने अभी कहना चालू किया। अभी कहने वाली ये जो कथा है वो उसकी है। अवास्तव किंमत खरेदी जैसा तात्या तैसा श्यामा, दोघांवरही बाबांचा प्रेमा, तयांची या कोप उपरमा, कथिती मनोरमा आख्यायिका।
श्यामा और तात्या बाबा के बहुत लाडले दोनों भी। उनका गुस्सा जरा शांत करने के लिए बाबा ने वो बकरियों की पुनर्जन्म की कहानी, बहुत ही मधुर ऐसी कहानी उनको कहना चालू कर दिया। दोनों को बोले बैठो, ये दो बकरियों के बारे में बताता हूं आपको क्या है। साई स्वय होनी आपण दोघा लागी करीती निवेदन, शेळ्यांचे पुनर्जन्माचे कथन श्रोताई श्रवण कीजिए ते। अब साई भगवंत ने खुद अपन होकर, खुद इनिशिएटिव लेकर श्यामा और तात्या को वो जो दो बकरियां है वो कैसे पुनर्जन्म होकर वो ये बकरी की जन्म में आ गए हैं वो कहने के लिए शुरुआत कर दी। वो जो समस्त श्रोतागण को विनंती है कि वो मनोहर कथा अभी हम सुनेंगे। पूर्वजन्मी यांचे सुदैव, जेव तेव्हा हे होते जीव होते मानव, मद पाशी बसावया ठाव, कर्म प्रभाव या नाही। फिर बाबा कहने लगे इसके पहले जन्म में ये दोनों, ये जो बकरी आप देख रहे हो ये मानव जन्म में थी और योग देखो ये दोनों मेरे ही सहवास में थे। लेकिन क्या करें, हर जीव मात्र को कर्म और कर्म बंध और कर्म तो लागू पड़ते हैं, वो होते हैं कर्म, वो करना पड़ता है। अभी आपको जो बकरियां दिख रही है उसके बारे में मैं कहता हूं। या ज्या शेळ्या दिसती तुम्हा, होते हे बंधू पूर्वजन्मा, भांडता परस्पर झाली सीमा, ते या परिणामा पावले। ये दो बकरियां दोनों सगे भाई थे पहले जन्म में। ये दो बकरी अभी ये जन्म इनको जो प्राप्त हुआ है वो उन्होंने आपस में झगड़ा कर इतना उसकी आपे के बाहर गए, एक दूसरे को मार डाला उन्होंने। बंधु सगे भाई, शुरू में बहुत प्रेम था एक दूसरे में, आखिर में उनकी गति ऐसी हो गई। देखो, बंधु बंधुत आरंभी प्रेम, एकत्र अशन शयन नेम, नित्य चिंतिती कुशल क्षेम, एकात्मता परम उभयासी। अब दोनों भी भाई में पहले बहुत प्रेम भाव था। वो खाना पीना सोना जागना इधर घूमना सब क्रिया वो साथ में करते थे, एक दूसरे के सहवास में रहते थे। वो जो है वो एक दूसरे को प्रेम करते थे, बहुत प्रेम भाव से एक दूसरे को संभाल के, एक दूसरे के कल्याण के और सुख के लिए वो हमेशा व्यस्त रहते थे, रत रहते थे। ऐसे दोघे जरी सहोदर, सगे भाई दोनों, कर्म धर्म संयोग दुर्धर, द्रव्य लोभाती भयंकर, पाड़िले वैर परस्परी। ये दोनों भाई में आपस में दरार आ गई द्रव्य के कारण, द्रव्य की हव्यास, द्रव्य का लोभ के कारण वो क्या हुआ, ये दोनों में दरार आ गई और ये दुश्मन बन गए एक दूसरे के। सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए, सिर्फ पैसे के लोभ के कारण, द्रव्य के लोभ के कारण। ज्येष्ठ बंधु महाआळसी, कनिष्ठ व्यवसायी अहर्निशी, तेने जोड़िल्या द्रव्य राशि, मत्सर देशाची संचरला। अब दोनों बंधु में पहला जो बड़ा था वो बहुत कामचोर आलसी था और वो छोटा वाला बेचारा वो काम करने वाला रजोधर्मी रजोगुणी, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और वो कष्ट करता था। अब इसके लिए उसके पास अमाप धन पैदा हुआ, जमा हुआ, और इसकी ये जो छोटे भाई की जो प्रगति है, वो जो तरक्की है, वो तरक्की बड़े भाई के दिल में एक मत्सर भाव, देश भाव निर्माण करने में होगी। कारुनिया टाकावा काटा, मग द्रव्यास नाही तोटा, ऐसे विचारे आडवाटा, आवडल्या ज्येष्ठा धन लोभे। अब इसके पास बहुत धन जमा हो गया है, अब इसको अगर मारेंगे तो इसका धन अपना ही हो गया, इसीलिए इसका खात्मा कर देते हैं। ऐसे दुष्ट विचार बड़े भाई के दिमाग में आ गए। धन मोहे दृष्टि प्रतिबंध, डोळे असता झाला अंध, विसरला बंधु प्रेम संबंध, झाला सन्नत तद्गाता। अब धन लोभ, अति लोभ, उसके लिए उसकी आंख पे पर्दा गिर पड़ गया, मति मारी गई उसकी, और क्या हुआ, आंख होकर भी अंधा हो गया। बंधु प्रेम, बंधु और बंधु के साथ उसके जो ऋणानुबंध थे, उसके जो प्यार लाड, एक साथ में जब खाना खाते थे पीते थे, वो सब भूल गया और छोटे भाई का
खात्मा करने के लिए वो तैयार हो गया, निश्चय कर लिया उसने। परम कठिन प्रारब्ध भोग उपजला निष्कारण वैर योग फुटले गुप्त कपट प्रयोग लोभावेग अनावर। प्रारब्ध के भोग देखो कैसे होते हैं, कितने विचित्र होते हैं। नसीबों का फेरा है ना, वो ऐसा दुश्मन योग बैर भाव निर्माण करने में हो गया, और अति लोभ के कारण ये बंधु बंधु में गुप्त कटकारस्थान षड्यंत्र रचाना शुरू हो गया बड़े भाई का। होते त्यांचे आयुष्य सरले, अभी प्रारब्ध में नसीब में है, वो तो लिखा हुआ वो कोई मिटा नहीं सकता, तो इसीलिए दोनों के भी आयुष्य खत्म होने का था। बंधुत्व प्रेम जो आपस में था वो सब भूल गए और दुराभिमान हो गया, एक दूसरे पे चल के आ गए, और जैसे दुश्मन एक दूसरे को भिड़ते हैं वैसे भिड़ गए दोनों, एक दूसरे के अंग पर चले गए मारने के लिए। सोटा हनुनिया माथा एकाने दुजिया पाडिले खालता तेने कुराडेची आगाता सरसा निज भ्राता मारिला। एक ने ऐसा बड़ा लठ लिया और लठले उसके सर पर मारा, वो नीचे गिर गया। इसलिए वो कुलाड़ होती है कुलाड़ी, वो कुलाड़ी से एक ने आघात किया और उसने एक उसका भाई मारा। अब एक ने दूसरे को छोटा मारा, दूसरे ने कुलाड़ी का घाव मारा, एक क्षण में दोनों भी मर गए। छोटा मारा उसको यहां मार लगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो मर गया। उसने चलते चलते कुलाड़ी मारी, उसको घाव इधर लग गया, इसका खून निकल गया, दोनों भी एक क्षण में अंत हो गया दोनों का। मगते दोघे पडले मूर्छित छिन्न भिन्न आदि उरिदुर्योक्षित अल्पावकाशे सुवित पावरे पंचत्व दोगे ही। वे दोनों भी बेसुध क्या बोले अनकॉन्शियस हो गए, बेसुध हो गए दोनों भी, ऐसे ही खून में लथपथ हो गए दोनों, और कुछ क्षणों में दोनों भी पंचत्व में विलीन हो गए, यानी पंचप्राणों में उनके निकल गए। ऐसा त्यांचा होता अंत प्रवेशले ते याव योनीत, ऐसा त्यांचा हा वृत्तांत स्मरणामद साध्यंत तया पाहता। ऐसे दोनों का अंत हो गया। मानव जन्म में दोनों मेरे साथी थे, मेरे पास उठते बैठते थे, मेरे सहवास में थे, बाबा कहने लगे, और ऐसा मानव जन्म का उनका अंत हो गया, और दोनों भी ये पशु योनि में अभी आ गए। अब उनको दोनों को देखकर मुझे उनका पुनर्जन्म का, पहले जन्म का याद आ गया। पुनर्जन्म में ये दोनों आए, दया आया उनके प्रति मेरे दिमाग में, दिल में। ते कृत कर्म भोगावयासी आले शिलीची या जन्माशी अवचित कल्पात देखता त्यांसी प्रेमावेशी आलो मी। अब दोनों भी ये कर्म का फल भोगने के लिए दोनों भी बकरियों के जन्म में आ गए। वो भोग भोगने के लिए उनको अचानक ऐसे ये बकरियों के झुंड में देखकर, ये समूह में देखकर मुझे प्रेम भाव आ गया उनके प्रति, क्योंकि एक जन्म में मेरे साथी थे ये, तो उनके प्रति मेरा प्रेम भाव जागृत हुआ। इसीलिए मनोनी खर्चोनी प्रलवचे दाम वाटले तयासी द्यावा विश्राम तुमची अभिषेक तयांचे कर्म आळवे की ठाम तया पुढे। लेकिन इसलिए मैंने अपने पल्लों का पैसा खर्चा कर कर उनको विश्रांति सदगति देव इसका ये देना चाहिए, इसलिए मेरे दिल में आया। लेकिन देखो उनका कर्म कैसा, आप दोनों के रूप में उनका कर्म फिर से आ रहा गया, और उनका जो मैं साथ में उनको थोड़ा सदगति देने वाला था, तो आपके वजह से आपके रूप में वो कर्म उनका आ गया, और उनका आगे का प्रवास जो है ये बकरियों की उनका चालू हो गया। वो गति उधर ही रुक गई उनकी। शिडिया लागी दया पोटी परी तुमची आग्रहासाठी मीही झालो कबल शेवटी द्यावया त्या धनगरा पाठी धनगरा। मुझे भी उनकी दया आई थी इनकी, इसलिए, लेकिन आपने दुराग्रह किया, मुझे दोष देने लगे, मुझे ही दोष देने लगे, मैं भी फिर आपकी बात मान लिया। जाने दो उसको, वो क्या बोलते हैं, वो भेड़ बकरे चराने वाले जो है मालिक, उनको वापस कर दिया। क्या करूं, आपके माध्यम से उसका कर्म आड़े आ गया। असो येथे संपली कथा क्षमा करावी मजला श्रोता
पुढील अध्याय पुढास्परी सता आनंद चित्ता होईल। ये कहानी यहीं खत्म होती है। समस्त श्रोतेगण ने मुझे क्षमा कीजिए। अगले अध्याय का श्रवण श्रोतेजन को जब होगा करेंगे तो बहुत ही आनंद होगा। अब ये अध्याय यहाँ खत्म होता है। तो ही परम प्रेम भरित ते ही साई मुखीचे अमृत, हेमाड साई चरणी विनत भुवनी विनिवित श्रोतया। वो अध्याय भी बहुत ही प्रेम रस से भरा हुआ है। साई मुख से निकली हुई अमृत वाणी वो अमृत ही है, वो आपने जरूर श्रवण कीजिएगा। साई चरणी नत, ऐसा साई चरणी हमेशा नतमस्तक रहने वाले हेमाड पंत आपको ये विनती करता है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड पंत विरचिते श्री साई समत सच्चरित्रे साई काशी गयान गमनम नामम अजाय जन्म कथा कथनम नामम षट्चत्वारिशोत्तम संपूर्ण संतों ने सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष अस्तित्व में आया हुआ शब्द रूप का रूप आकार धारण किया हुआ हेमाड पंत के हाथों से लिखवा गया साई समत सच्चरित्र का ये 46 चैप्टर 46वां अध्याय का, जिसका नाम काशी गया गमनम अजा जन्म कथनम नाम का ये कथा अध्याय यहाँ खत्म होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। हाँ, टाइम पे हो गया है। आज हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो गया। कल हम दूसरे अध्याय में 47 में के ऊपर प्रस्थान करेंगे। किसी को